हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि पहले तो सनाया का फैसला सुनकर अरहम परेशान है कि मैं सनाया और बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, और ऊपर से इसकी माँ और बहन ने खूब तमाशा लगाया। हमजा को लेकर फबीहा को बुरा भला कहती रही, बदकिरदार कहती रही, और ऐसे में अरहम फट पड़ता है, चीखता चिल्लाता है, अपनी माँ और बहन को ऐसे दिखाता है जैसे इससे ज़्यादा तो मजलूम कोई है ही नहीं। पहले इन दोनों ने मिलकर सनाया को बुरा बनाया और अब फबीहा के पीछे पड़ गई हैं। यही अल्फाज अगर वो सनाया के हक़ में कह देता तो शायद आज हालात कुछ और होते। बहरहाल अरहम तो अपनी इमोशनल तकरीर करके फबीहा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रफ़त बेगम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक बार फिर से बेहोश होकर एक साइड पर गिर जाती हैं। इनकी हालत देखकर हादिया चीखती है। अरहम भी परेशान, माँ की कंडीशन ठीक नहीं, इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहीं हादिया अपने भाई पर तंज करती है, जिस माँ का जवान बेटा हो ना, वो अपनी किस्मत पर रश्क करती है। तरसती रही वो आपके टाइम के लिए, लेकिन आपके पास तो इनको देने के लिए टाइम ही नहीं था। अरहम परेशान, अम्मी की हालत न जाने कैसी है, क्या खबर, अगर इन्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। इधर फबीहा की तो मौजें हैं। हादिया अपने घर चली जाएगी, पूरा घर इसके पास, अगर रफ़त बेगम इस दुनिया से चली गई। सनाया तो पहले ही फैसला कर चुकी है और सनाया की माँ किसी तौर पर भी इसके खुला लेने के फैसले पर खुश नहीं। अकेली औरत का जीना आसान नहीं होता सनाया। जिस पर सनाया कहती है, अम्मी अच्छा ठीक है, आप मान ले कि मैं आज कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कल को जब अरहम के बच्चे होंगे तो वो मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। सनाया की सोच तो बिल्कुल ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए अरहम से अलग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अरहम ने तो फबीहा को ना छोड़ने का फ़ैसला सुना दिया, और इसके बाद फबीहा से इसकी कोई औलाद होगी तो वो सनाया और इसके बच्चों पर उसे फौकियत देगा। ये रियलिटी है, हमारे इर्द गिर्द मुआशरे की सच्ची कहानी। वहीं फबीहा को इंतज़ार है अपनी सास के मरने का। ऐसे में जल्द ही डॉक्टर अरहम और इसकी बहन को आकर ये बुरी खबर सुना देंगे कि आपकी वालदा को हम नहीं बचा पाए। पूरे ख़ानदान में ये बात फैल जाती है। सनाया के घर वाले भी सनाया को लेकर अरहम के घर आएंगे। इधर हादिया खूब हंगामा खड़ा करती है, फबीहा को बुरा भला कहती है, इसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। सनाया और इसकी वालदा हादिया को संभाल रही हैं। ऐसे में अरहम की हालत भी कुछ इतनी ठीक नहीं। माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए आगे बढ़ता है तो कदम लड़खड़ा रहे हैं। माँ के जाने के बाद हादिया खूब चीखती है। ऐसे में सनाया ही इसे देख रही है, गले से लगा रही है, आंसू साफ कर रही है। वहीं अरहम अपनी माँ के इस तरह अचानक चले जाने पर खुद को कसूरवार समझ रहा है। इस बार वो इल्ज़ाम न फबीहा पर लगा सकता है ना ही सनाया पर। अगर सनाया होती तो शायद सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया जाता, लेकिन शुक्र है कि सनाया इस इल्ज़ाम से तो बच गई। अरहम बैठा अपनी माँ के लिए रो रहा है जब सनाया इसके पास आती है अफसोस करने के लिए। उन्होंने चाहे मुझे कभी अपनी बहू ना समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें अपनी माँ की जगह रखा था। अरहम से अफसोस करके पलटती है तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है। मत छोड़कर जाओ मुझे सनाया, इस वक्त मुझे तुम लोगों की बहुत ज़रूरत है। जिस पर सनाया अपना जवाब देती है, इस घर में होते हुए मैं इस घर में नहीं रह सकती। फबीहा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी। और यही एक काम तो अरहम नहीं कर सकता, फबीहा को नहीं छोड़ सकता। वहीं हादिया पहली बार दिल से चाहती है कि सनाया भाभी इस घर से कहीं ना जाए। इसे सनाया कि अब जाकर कदर हुई है। वो इसे समझाने के लिए कहती है, औरत जब अपनी तवज्जो मर्द से हटाती है तो मर्द भी अपनी तवज्जो का मरकज़ किसी और को बनाने में देर नहीं लगाता। यही सब कुछ हुआ है भाई के साथ भी। वापस आ जाएं भाभी, अपनी जगह खाली मत छोड़ें। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि आप इस घर में वापस आ जाएं। सनाया को जीते जी उन्होंने कभी खुश रहने नहीं दिया, मरने के बाद कैसे पाबंद करके जा सकती हैं। वहीं फबीहा की माँ तो परेशान है, फरहीन से कहती हैं, औलादों के गुनाहों का कफ़ारा हमेशा माँ बाप को अदा करना पड़ता है, इसीलिए मैं हमज़ा के घर जा रही हूँ माफ़ी मांगने। कुछ तो दिल का बोझ हल्का हो, लेकिन वहाँ जाकर जो हालत हमज़ा की देखेंगी अपनी नज़रों में ही चोर बन जाएंगी।